इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं सुहेब इलियासी क्राइम अलर्ट के नए और खास एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, तमाम दर्शकों का राजधानी दिल्ली में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। एक दुखी पत्नी और एक दुखी पति की आत्मा जब रोती है तो एक भयावह अपराध का जन्म होता है। यू स्टे विद अस, we're just warming up। टिकट 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 गायत्री नगर। टिकट 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 एमजी रोड टिकट बड़ा बाजार। भैया मनीष चौक जाने के लिए बस यहीं पे मिलेगी ना? हाँ यही। नहीं हो का? जी हम नए आए हैं, वो जॉब के लिए आए हैं। ठीक है गाड़ी आ रहा है ना। ये मनीष चौक जाएगा? हाँ हाँ जाती है ना, और अगर नहीं भी जाती होती ना तो हम आपको पहुंचा देते। जी क्या मतलब? मतलब ये कि मनीष चौक अभी आएगा, मैं आपको बता दूंगा। कितना? 50। मैडम ऊपर देखो। मैडम अपना मोबाइल दिखाओ। मैम बस क्यों रुक गई? हम किसी को ढूंढ रहे हैं एक कत्ल के सिलसिले में। मैडम
ये मनीष चौकाने में कितना टाइम है? बस आने वाला है, मैं आपको बता दूंगा। जी। वैसे लगता है आप इस शहर में नहीं हैं। हाँ, हम यहाँ जॉब के लिए आए हैं। मनीष चौक आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ए लड़की, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? परेशान लग रहे हो। हम यहाँ नए आए हैं। आप हाउसिंग नंबर 5 श्याम गली का पता बता देंगे? उस गली में तीसरा मकान। वैसे तो मैं अकेली लड़की को रूम देती नहीं हूँ, बट तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारा दर्द समझ के मैं दे रही हूँ। टाइम टू टाइम घर आ जाना, और जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना तो मैं तुम्हारा किराया बढ़ा दूंगी। हाँ, चलती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम ऐसे पकड़ के रखो, मैं अभी आती हूँ। इतनी देर क्यों लगा रही? अरे वो पिंकी की दवाई लेकर आए आप। बोलिए। पट्टी कर दे, सुबह तक सही हो जाएगी। और सुन, और अपना ये मनुष्य चेहरा लेकर ना यहाँ तो जाओ, खाना लगा मेरे लिए। अभी तक वहीं बैठी हुई है। अरे भूख लग रही है तेरे पति को। बेटा पकड़ो। हाँ हाँ। दिशु, वो मनसूख आया था पैसों के लिए। अब इतने सारे पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? तेरे बाप ने बोला था कि दहेज देगा। दहेज तो दिया नहीं, पर उसी साल मर गया और सारी जायदाद दे दी उन गरीबों को। ये भी नहीं सोचा कि मतलब दामाद और बेटी को भी पैसे की जरूरत हो सकती है। और तू ना मेरे से फालतू की बातें मत किया कर। तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा दूंगा, समझ रही है?
देखो, मैं इस 15 को बस यूनियन की बैठक बुलाने वाला हूँ। ये पुलिस वाले रोज रोज अगर बस की तलाशी करेंगे तो धंधा कैसे चलेगा भाई संतोष? ये पुलिस वाले और नेता माल भी खाएंगे और सख्ती भी करेंगे। भाई ऐसे धंधा नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी। इसीलिए तो तुमको अपने बस स्टैंड का यूनियन का लीडर बनाया है ना। हाँ, माल आना चाहिए। ये बस का धंधा तो सिर्फ दिखावा है। मेरी 5,000 की चाल। अरे भाई संतोष, तेरी चाल है भाई। अच्छा, कुसुम के बारे में सोच रहा है ना? उस मनुष्य का नाम मत ले, मूड ही खराब कर दिया मेरा पैक। पगला गए हो क्या? हेलो, आपको जो ठीक लगे आपको कीजिए, मैं अब कभी नहीं आऊंगी। हाँ, एक बात बता दूं आपको, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने कोई गलती नहीं की है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं आऊंगी। आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। संतोष, संतोष, संतोष कहाँ है? आप लोग ऐसा कैसे? संतोष कहाँ है? आज मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे 4 लाख रुपए चाहिए। मेरा फोन नहीं उठाता है वो दे देंगे आपको। अब प्लीज यहाँ से जाइए। 1 साल हो गए पैसे मांगते हुए। अपने जुआरी पति को बोल देना कि इस हफ्ते पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा। छोड़ो, छोड़ो, खबरदार! अगर मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो मैं ना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, समझे तुम? अरे इतना ही है तो अपने जुआरी पति को बोल कि मेरे पैसे दे दे, नहीं तो तुम आज भी पीकर आए हो। हाँ। पता है, मनसुख आया था, पिंकी को उठाने की धमकी दे रहा था। तुम उसके पैसे कब दोगे? जाके मांगना अपने बाप से, भेजेगा ऊपर से। तू ना पनौते है पनौते। जब से शादी की है, घर है, जमीन है, जायदाद है, सब बिक गया। एक गांव में जमीन थी, वो भी, उसका भी केस चल रहा है। हट अभी। वो सब तो तुम अपने जुए में हारे हो ना। तुम्हें पिंकी की कोई फिक्र नहीं है। कितनी बार कहा जबान मत चलाया कर मुझसे। हट, दिमाग खराब कर दिया। मम्मी, हिम्मत रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं आपको है ना कहीं दूर लेके जाऊंगी। और पापा गंदे हैं। नहीं बेटा, पापा ना बहुत अच्छे हैं। काम की वजह से ना थोड़ा परेशान है, कुछ मजबूरियां हैं। तुम छोटी हो ना, तो समझ नहीं पाओगी। नौकरी की तलाश में समीरा इस वक्त आगरा में भटक रही थी और इस दौरान उसकी अक्सर मुलाकात जुआरी और अफीम की तस्करी कर रहे बस कंडक्टर संतोष के साथ होने लगी। संतोष अब किसी भी हाल में समीरा को पाना चाहता था।
ए, लड़की छेड़ता है, शर्म नहीं आती? अपनो काम करो लल्ला। एक तो बस में इतना भीड़ है, तो कोई दिक्कत होगी तो जे मैडम खुद बोल देंगी ना। तुम काहे फालतू में मिम्मी आ रहे हो? मैं मिम्मी आ रहा हूँ? हाँ? एक तो लड़की छेड़ रहा है, उसके ऊपर से जमान लड़ा रहा मुझसे। हाँ? चल अभी यहाँ से। अरे नहीं उतरेंगे, टिकट लिए हैं बे। टिकट ली है तभी तो कह रहा हूँ कि ये मेरी बस है। निकल यहाँ से। उतार 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 जल्दी इसको। बदला लेंगे, देख लेंगे तुमको। अरे जा। थैंक यू। एक अनजान के लिए आपने इतना कुछ किया। आपको पता है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। मैं तुमसे एक बात पूछूं? सच बताओगी? उस दिन पुलिस तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी? मुझे पता चल गया था, पर मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। तुम मुझे अपना सच्चा और अच्छा दोस्त मान सकती हो। मुझे बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। विश्वास करो। बता, क्या बता रही थी तू? माँ, अब मैं राजेश का एक भी काम नहीं करने वाली। सौतेला बाप है तो क्या नाम से बुलाएगी? वो घटिया आदमी बाप कहलाने के लायक नहीं है। और कल आप भी मत हो गया। अब मैं ना इसके खिलाफ कंप्लेन लिखाऊंगी। निकल जा मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि तू गंदा काम करती है। नहीं, माँ ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। सौतेले बाप ने इतने सालों तक। हमको पता है, वो राजेश का बाप कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। उसे पता चल गया ना कि मैं कहाँ हूँ, तो वो मुझे बुला लेगा। बस अब रोइए मत। तुम आगरा से मथुरा नहीं आती तो मुझसे मिलती कैसे? आपने मुझसे तो इतना कुछ पूछ लिया, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं अनाथ हूं। बचपन में माँ बाप गुजर गए, ना कोई भाई बहन, सिर्फ और सिर्फ अकेलापन। लेकिन अब लगता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। सुनिए सुनिए सुनिए, पिंकी पिंकी कहीं मिल नहीं रही है। मिल जाएगी यहीं के बच्चों के साथ खेल रही होगी। अरे क्या बच्चों के साथ? मैंने सबसे पूछ लिया, पिंकी कहीं नहीं है। मनसुखपुर से उठा के नहीं ले गया। दिमाग खराब हो गया तेरा? आ जाएगी वो। सुबह सुबह मूड मत खराब कर।
पिंकी, पिंकी। हाँ, इस पे रख दो। हाँ। कैसा लग रहा है घर समीरा? ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? काफी दिनों के बाद मुझे ये मिल पाया है। और ये आज से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। क्या? अभी तो किराए का है। मेरा एक काम होने वाला है। अगर वो काम हो गया ना, बहुत पैसे आएंगे। फिर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा घर गिफ्ट करने वाला हूं। एक गिफ्ट लाया हूं, मेरे प्यार की पहली निशानी। समीरा, ये सब मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया है। नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं। कोई बात नहीं। अफीम या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन और उसकी तस्करी दोनों ही नुकसानदेह है, यकीनन अपराध है। नाजायज तरीकों से कमाए गए पैसों के बल पर संतोष अब समीरा के काफी करीब आ चुका था। अय्याशी के चलते अपने घर को कर्ज में डुबोकर संतोष का घर अब लगभग टूट सा चुका था। पिंकी, पिंकी, दीदी, दीदी, आपने मेरी बेटी को देखा? पिंकी को, छोटी सी 8 साल की है। नहीं, आपने पिंकी को देखा कहीं? नहीं देखा। बेटा तुम्हारे साथ खेलती है दीदी? हाँ, नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। पिंकी, पिंकी, मेरी पिंकी कहाँ है? अरे मुझसे क्या पूछती है? पूछ अपने पति से। देखो, मुझे पता है पिंकी ना यही कहीं है तुम्हारे पास। तुम चुपचाप मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो, वरना ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अबे सुन, तेरे जुआरी पति को बोल उधार चुका दे, या तू चुका दे और भेजा अपनी बेटी। ये ले, ये ले, सब ले ले। मेरी बेटी मुझे वापस कर दे, मेरी बेटी मुझे दे दे। याद देता हूँ तेरी हिम्मत को। ऐसे आदमी के साथ रहती है, फिर भी। देख, वो जैसे भी है ना, मेरे पति है। लाठी, बच्ची को लाके दे दे। पिंकी, तुम मुझे अपने यहाँ लेके चलो ना, मुझे किचन देखना है। 2 अलग अलग जगह किराए देने का क्या मतलब है? या तो तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ या तो मुझे वहां ले चलो। हाँ, मुझे ना अकेले बहुत डर लगता है। डरने वाली क्या बात है समीरा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ। अच्छा चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है ना, हम दोनों के बीच शादी से पहले कुछ नहीं होगा। अच्छा, कल करवा चौथ है, तो क्यों ना उसके पहले हम दोनों की शादी हो जाए। ठीक है। थैंक यू। बाय। आ गई तू? पापा मम्मी मुझे है ना वो गुंडों से बचाकर लेके आई। आपके पापा उस मनसुख को ना
उसके मुंह पर सारे पैसे मारेंगे, फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा। कैसे देंगे? हाँ, कितने पैसे हैं आपके पास? दिमाग मत खराब कर मेरा, मैं पहले से परेशान हूं। परेशान करके रख दिया सबने। मम्मा मुझे भी करवा चौथ का व्रत रखना है। अच्छा, करवा चौथ का? बिल्कुल भी नहीं, अभी ना तुम बहुत छोटी हो। जब बड़ी हो जाओगी ना तब मैं निकल रखना। रहा हूं। अरे रुकिए, आज आप जल्दी आ जाइएगा। किस खुशी में? वो मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। ठीक है, आ जाऊंगा। चले? क्या हुआ सर? किसे ढूंढ रहे हैं आप? समीरा नाम की लड़की कहाँ है वो तो 1 हफ्ता पहले ही चली गई। उसका जॉब नहीं लग रहा था तो बोली मैं वापस जा रही हूँ। बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है वो। अगर उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो आप फौरन पुलिस को फोन करना। साहब, वो तो देखने में बहुत शरीफ लड़की थी। मैडम, जो देखता है होता नहीं है। क्या क्या उसने? हाँ, अभी नहीं, चांद निकलने के बाद। मम्मी चांद निकल आया। सारी आंटी है ना पूजा कर रही है, आप भी चलो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी पापा नहीं आए ना। जब तक पापा नहीं आएंगे तो मम्मा चांद कैसे देखेंगी? एक काम ठीक है। करो, अंदर जाओ और खेलो। ठीक है मम्मा। मम्मा ये लो पानी। पापा अभी नहीं आने वाले, रात के 2 बज गए। मैंने कहा था ना पापा अच्छे नहीं है। क्या हुआ? पुलिस आई है। अरे वो पुलिस वाले ऐसे ही घूमते रहते रात में। नहीं छोड़ना। नहीं, अरे कुछ नहीं है, बोल रहा हूँ ना। आजा, कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, क्यों टेंशन ले रही तू? मैंने कहा था ना कि अरे कुछ नहीं होगा, देख के आता हूँ। पता नहीं कौन होगा, तुम मत जाओ। भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं,
प्लीज प्लीज प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना। कौन ब्लॉक करके बैठा है और छुप के बैठा है, स्वागरात मना रहा है। कितनी बार स्वागरात मनाएगा रे? बुता छुपा के रखा है। तो माल की डिलीवरी क्यों नहीं हुई? 10 लाख का माल है, लाला तुम्हें जिंदा नहीं रखेगा। मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोगों का अब तक का जो भी लेन देन था भूल जाओ। आज के बाद इनसे हाथ भी लगाया ना तो ये पति आएंगे, ठीक है? चलो भागो, निकलो निकलो, चलो। बंदूक कहाँ से आई तुम्हारे पास? क्या चीज हो तुम? अब क्या है ना, जमाना ठीक नहीं है। अब अकेली लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए इतना तो करना पड़ता है। चलते हैं। भागी सुबह तुम्हें याद? तेरे लिए ये लाया था। सोचा जब तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा ना तब घर आऊंगा। कुसुम, माफ कर दे यार मुझे। बस खराब हो गई थी, मेरा फोन भी ऑफ हो गया था। मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। तेरा करवा चौथ का व्रत था, तूने कुछ खाया भी नहीं। हो सके तो माफ कर देना। अरे नहीं नहीं, आप ये सब मत भूलिए। आपने जानबूझ के थोड़ा ना किया होगा, वो तो। तुम इतनी प्यारी हो यार। आप भी बहुत अच्छे हैं। संतोष एक सप्ताह में चोरी छुपे 3 दिन एक पत्नी के साथ रहता और 3 दिन दूसरी के साथ। वक्त गुजरता गया और अब 6 महीने बाद इस आपराधिक कहानी ने एक नया मोड़ लिया। आई इतनी देर लगती दरवाजा खोलने में? लेकिन तुम इतने दिन कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितने फोन किए। सलीम लाला का लफड़ा चल रहा ना, पैसे देने उसके। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने उनके पैसे लौटा दिए हैं। अरे वो मैंने झूठ बोला था। उसके आदमी लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये सब छोड़, चल मूड बना मेरा। चल। नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं। अरे यार नहीं ना, रोजी तबीयत ठीक नहीं ठीक रहती। नहीं है। चल। नहीं नहीं ना। नहीं। वैसे भी अब तेरे में पहले जैसी बात नहीं रही।
संतोष का एक दिन दहाड़े अचानक सनसनीखेज तरीके से कत्ल कर दिया गया। पुलिस अब कातिल और कत्ल के मकसद को तलाश कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले संतोष की दूसरी पत्नी समीरा को गिरफ्तार किया। वही समीरा जिसे पुलिस एक और दूसरे किसी अपराध के लिए पहले ही से तलाश कर रही थी। पुलिस को जिस पर भी शक था उसने सभी को बुलाकर थाने में बैठा लिया। पिछली कहानी के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे मैडम। पहले एक बात बताओ कि तुम्हारे पति को किसने मारा है? किसी पे कोई शक? लाला के गैंग ने पहले भी हमले किए थे। उनकी अफीम के धंधे को लेकर दुश्मनी थी। जान से मारने की धमकी भी दी थी मेरे सामने। बोलता छुपा के रखा है। 10 लाख का माल है, लाला तुम्हें जिंदा नहीं रखेगा। कौन दिखाओ आप? जी लेकिन क्यों? फोन दो मैम, फोन दो मैम, लेकिन फोन दो सर। फोन क्यों? वो लड़ाई तो एकदम झूठी थी साहब। वो झगड़ा मैंने संतोष के कहने पे किया था साहब, वो समीरा को पटाने के लिए। चाहे तो आप इससे पूछ लो साहब। हाँ साहब, वो बहुत ही कमीना आदमी था। मनसुख, तूने संतोष की लड़की उठाई थी? जी हाँ साहब। कितने पैसे बाकी थे तेरा उसके ऊपर? सब 4 लाख रुपए। फिर तूने लड़की वापस कैसे की? हमने सोचा था कि आप दोनों का इंट्रोडक्शन हम कराते, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते। अब सच सच बता दो, वरना ये अपने तरीके से उगलवाएगी। बताओ, एक दूसरे को कैसे जानती हो तुम लोग? हाँ, मैं कुमकुम मिली थी। छुप के बैठा है, स्वागरात मना रहा है। कितनी बार स्वागरात मनाएगा रे? उसके बाद जब संतोष घर से निकला तो मैंने उसका पीछा किया और मैंने उसे एक घर में जाते देखा जहां पर वही फोटो वाली औरत और एक बच्ची थी। मैंने ऐसे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और फिर समायरा अगले दिन मेरे घर आई। मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। मुझे पहले पता होता तो मैं कभी शादी न की होती। तो समीरा ने तुम्हें संतोष की बाइक की फोटो क्यों भेजी थी? सर, मुझे ना फंसाने के लिए वो फोटो भेजी थी इसमें सर। वो मैं सर, इसी औरत ने मुझे पैसे दिए थे उसे मारने के लिए। लेके जाओ इसे। अब तू हमें अपनी पूरी कहानी बता दे मैडम। वैसे भी तुम्हें मथुरा पुलिस ढूंढ रही है। बताओ कि अपने सौतेले बाप के साथ क्या क्या किया।
इधर आ। बैठ। हटो, जाओ। तूने अपने बाप को मारा है। ये घटिया आदमी बाप कहलाने के लायक नहीं है। आज तो हद हो गई थी। मैंने इसकी जान ले ली। तूने ही उकसाया होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरे रंगढंग। क्यों मारा मेरे पति को? तू भी माँ कहलाने के लायक नहीं है। मैंने एक दानव की जान ली। और आपकी क्या कहानी है कुसुमदी? बोलिए। सर ये झूठ बोल रही है। और सर ये आदमी ना, ये इसके साथ मिला हुआ है। सर संतोष के माँ बाप के लिए तो मैं ही उसकी बीवी थी ना, मैं उसे क्यों मारूंगी सर? आप प्रॉपर्टी के लिए ये मुझे। रुको, देखो तुम्हें बदला चाहिए और मुझे प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के हिस्से से मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम आराम से किसी भी शहर जाके अपने इस बच्चे के साथ ऐश की जिंदगी जी सकती हो। संतोष की बाइक की फोटो बेचकर वैसे तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स तो हैं ही हमारे पास। वैसे मर्डर जैसा घिनौना अपराध करने से पहले अगर तुम दोनों ने संतोष के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई होती तो कानून से सजा देता और तुम दोनों के साथ न्याय करता। सर, उस इंसान ने हम दोनों को ही धोखा दिया, हमारा शोषण किया, हमारा फायदा उठाया। उस इंसान के साथ हमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया सर। और सर, रही प्रॉपर्टी की बात, तो सर मैं सच में चाहती थी कि समीरा पैसों के साथ किसी दूसरे शहर में बस जाए और अपने होने वाले बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है सर। मेरी बच्ची का क्या होगा सर? संतोष ने तुम दोनों के साथ गलत किया था, मैं मानता हूँ। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारे पास। अफीम की सप्लाई करता था, वो गलत था, लेकिन तुम दोनों ने कानून को हाथ में लेके गलती कर दी। अवैध रिश्तों के चलते संतोष को अपनी जान गंवानी पड़ी और जो दोनों पत्नियों ने किया उसकी सजा वो इस वक्त जेल में काट रही हैं। कुसुम की बेटी इस वक्त अनाथालय में है और समीरा मां नहीं बन सकी। जो भी लोग इस वक्त अवैध रिश्तों के झंझट में उलझे हुए हैं, ये कहानी उनके लिए सबक है। मैं इसी तरह की एक और सबक अंदोज कहानी के साथ जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइम अलर्ट। रिमेंबर, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। गुड बाय फॉर नाउ।